नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज हमने 1.1 स्टार्ट कर दी है। उसमें से हमने बेसिक भी देखा है और एक्सरसाइज में हमने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी हमने देखे हैं। अब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं आगे का क्वेश्चन एक्सरसाइज में से, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं जब इम्पोर्टेंट है तो इसको थोड़ा सा ऐसा स्टार मार्क कर देता हूँ। स्टार मार्क इट मीन्स इम्पोर्टेंट। स्टार मार्क मतलब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो दो क्वेश्चन करने वाले हैं हम इस लेक्चर में, तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है, बट इसको अगर हमने अच्छी तरीके से समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है बेटा। कैसे सॉल्व करना है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है और सॉल्व कैसे करना है। देखो क्वेश्चन का कहना क्या है। क्वेश्चन का कहना ये है बेटा कि हमें ये प्रूव करना है, शो दैट मतलब हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी positive odd integer can be expressed in the form of, मतलब कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर रहता है तो हमें उसके पहले पॉजिटिव इंटीजर समझना जरूरी है। वो भी हम देखेंगे डिटेल में। क्वेश्चन को समझते हैं एक बार पहले। क्या है क्वेश्चन कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कौन से इंटीजर बेटा, ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ आइदर 6q+1 or 6q+3 or 6q+5 only for any integer q, for any integer q मतलब q की जगह पे हम कोई भी अगर इंटीजर लेते हैं तो उसके लिए कोई भी ऑड अगर इंटीजर, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन दिस थ्री फॉर्म ओनली। एक बार देख लेते बेटा कि इंटीजर अगर देखा जाए, इंटीजर्स अगर देखा जाए तो हमने देखा है स्टार्टिंग के लेक्चर में इंटीजर किसे कहते हैं बेटा। इंटीजर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स अलोंग विद जीरो। ये हमने देखा है, ये हमने इसके पहले भी देखा है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर मतलब कौन से नंबर बेटा। इंटीजर मतलब जस्ट लाइक -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 इधर भी, डॉट 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 इधर भी। तो ये नंबर है बेटा इंटीजर्स, ये नंबर है इंटीजर। क्वेश्चन का कहना क्या है कि इसमें से, इन इंटीजर्स में से शो दैट एनी पॉजिटिव, कौन से इंटीजर बेटा, कौन से इंटीजर, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर है तो मैं यहाँ पे ये जो नेगेटिव वाले हैं इनको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे जीरो को भी मैं रब कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि सिर्फ पॉजिटिव हमें शो करने हैं, जाना है पॉजिटिव की तरफ ही। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, अभी देखो यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। एनी पॉजिटिव तो हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर से है, पॉजिटिव इंटीजर से। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में से भी कौन से, ऑड इंटीजर। कौन से इंटीजर, ऑड इंटीजर। तो हमें इवन और ऑड तो पता ही है, इवन किसे कहते हैं और ऑड ये तो हमें पता है। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं बेटा, पता है हमें लेकिन समझ लेते हैं। इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर, अगर इनकी डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए बेटा, डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो इवन इंटीजर किसे कहते हैं बेटा, या फिर हम कहते हैं कि इवन नंबर किसे कहते हैं। जो सबसे पहले हमारे माइंड में जो डेफिनेशन आती है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो किसे कहते हैं इवन नंबर्स, ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवीजन होता है। इसलिए हमें पता है कोई भी अगर नंबर है उसको अगर 2 से डिवीजन होता है तो उसे हम उन नंबर को हम इवन नंबर बोलते हैं या इवन इंटीजर बोलते हैं। ये एक डेफिनेशन है कि 2 से डिवाइड होना चाहिए। और दूसरा क्या है बेटा, दूसरी डेफिनेशन कौन सी है, दूसरी डेफिनेशन है कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे, जिसको और हम क्या कहते हैं वंस प्लेस पे, कोई भी नंबर जिसके आइदर यूनिट प्लेस या वन प्लेस पे अगर ये डिजिट है, कौन से डिजिट, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कुछ डिजिट्स है, इनमें से अगर डिजिट्स है तो उन्हें हम इवन इंटीजर कहते हैं या इवन नंबर कहते हैं। एक तो ये डिफिनेशन हो गई कि कोई भी नंबर को अगर 2 से डिवीजन होता है तो इवन कहते हैं, या फिर इनमें से अगर कोई डिजिट है तो वो इवन इंटीजर से। एग्जांपल के लिए देखता हूँ मैं, 20 इवन है, 22 इवन है, 54 लास्ट में क्या है 4 इवन है, 76 6 है यहाँ पे इवन है, देन 88 इवन है, यस, 100 जीरो है, मतलब इसमें से तो ये सभी क्या है, ये सभी है इवन इंटीजर।
ये सभी इवन इंटीजर है। ये हो गई इसके हिसाब से डेफिनेशन, बट हम फिलहाल के लिए इसी को कंसिडर करते हैं इवन। देखो बेटा, इवन इंटीजर किसे कहते हैं? जिसको सिर्फ इतना ध्यान रखना, जिसको 2 से डिवीजन होता है वो इवन है, जिसको नहीं होता वो सिंपल ऑड। ऑड की डेफिनेशन सिंपल। वैसे तो प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखा जाए तो ऑड इंटीजर किसे कहते हैं बेटा? ऑड इंटीजर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे, ये डिजिट है, कौन से? 1, 3, 5, 7 एंड 9। ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9, इनमें से अगर डिजिट आ रहे हैं तो वो ऑड इंटीजर से, तो वो ऑड इंटीजर है। एग्जांपल सर, एग्जांपल 23, सॉरी चलो, एग्जांपल 21 क्या है? 1 ऑड। एग्जांपल 33 क्या है? ऑड। एग्जांपल 475 क्या है यूनिट प्लेस पे? 5 ऑड। वैसे ही 677 क्या है यहाँ पे? 7 क्या किसमें से? ऑड में से, सो ऑड। 900 2 6 9 क्या है यहाँ पे? ऑड 9। देखो ये कौन से हो गए? ऑड। ये कौन से? ये हो रही डेफिनेशन के हिसाब से जिसके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं वो ऑड इंटीजर्स। हमें सिर्फ समझना इतना है, ये तो प्रॉपर डेफिनेशन हो गई बेटा, पर ध्यान में रखने के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान में रखने। अरे जिस नंबर को 2 से डिवीजन हो गया इवन, सर 2 से डिवीजन नहीं हो रहा है नंबर ऑड, बस इतना ही हमें पता है। 2 से डिवीजन हो गया इवन नहीं होता है तो वो ऑड है। तो हमें क्या चाहिए? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो मैं इसमें से बेटा क्या मैं रब करूं क्या इवन को? तो इवन कौन कौन से हो गए? 2 इवन है सर, और ये भी इवन है। तो बचे कौन कौन से फिर? ऑड इंटीजर कौन कौन से बचे? 1, 3 एंड 5। 1, 3, 5 ऐसे आगे क्या लिख सकते हैं हम? 7। आगे क्या लिख सकते हैं? 7। ये तो इंटीजर हो गए, ये तो बेटा इंटीजर हो गए। बट उन्होंने क्या किया? क्वेश्चन में क्या कहा है? show that any positive odd integer can be expressed in the form of 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। इसके फॉर्म में ही आने चाहिए, इसके फॉर्म में ही आने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए, क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें ये यहाँ पे जो दिख रहा है बेटा ये क्या है रे? ये क्या है? अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा using Euclid's division lemma और algorithm, using Euclid's division lemma और algorithm क्या कहता है बेटा? यूक्लिड डिवीजन दैट इज a is equal to bq plus r where जो r है हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और लेस देन किसकी, उसकी वैल्यू किससे कम रहती है बेटा? b से उसकी वैल्यू छोटी रहती है। ये हमने डिटेल में देखा है प्रीवियस क्लासेस में, आपको प्रीवियस लेक्चर में वो देख सकते हैं। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ये हो गई डेफिनेशन। अब अगर मैं इसको बेटा कंपेयर करता हूँ दिए हुए नंबर के साथ, ध्यान से देखो अभी यहाँ पे, अगर मैं बी क्यू प्लस आर को इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, चलो मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो क्या समझ में आता है रे? इसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, तो इसके हिसाब से क्या हो गया रे? हियर यूजिंग यूक्लिड लेमा लेट ए, क्योंकि ए की वैल्यू तो पता नहीं, इसमें जो है ये आगे का पार्ट दिया हुआ है, आगे का पार्ट दिया हुआ है, ए की वैल्यू पता नहीं, तो मैं लिखता हूँ लेट ए बी any positive integer, let a be any positive integer and b is equal to, बोलो बेटा ध्यान से, बोलो बेटा ध्यान से, अगर इसको कंपेयर करते हैं तो मुझे यहाँ पे ये q है, ये r की वैल्यू है, तो मुझे b की वैल्यू क्या मिल रही है? b की वैल्यू क्या मिल रही है कंपेयर करके? एंड b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन इनको अगर हम कंपेयर करते, देखो यहाँ पे भी b की वैल्यू 6 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो तीनों का यूज करके मैं आराम से लिख सकता हूँ लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे अगर b इक्वल टू 6 है, देयरफॉर अब देखो बेटा, देखो r
इसके हिसाब से जो हमारा आर आने वाला है वो क्या आने वाला है रे, द वैल्यू ऑफ आर क्या है रे, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अरे जीरो से एक तो बड़ी होनी चाहिए या जीरो के बराबर होनी चाहिए, लेकिन लेस देन वैल्यू ऑफ बी, लेस देन वैल्यू ऑफ बी है डेफिनेशन के हिसाब से, लेकिन मुझे बी की वैल्यू पता है, क्या है बेटा वो, तो वैल्यू ऑफ बी मस्ट बी 6, द वैल्यू ऑफ बी मस्ट बी 6। बहुत जरूरी बेटा ये चीज समझना, ये वैल्यू मुझे पता नहीं थी, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने कंपेयर करके वहां पे कंक्लूजन लगाया कि बी की वैल्यू क्या हो सकती है। मैंने जब बी क्यू प्लस आर को कंपेयर किया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन को, तो मुझे बी की वैल्यू पता चली कि बी की वैल्यू 6 है, और डेफिनेशन के हिसाब से जो आर रहता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन बी रहता है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब देयरफॉर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि आर की वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर है। ध्यान से देखो, आर की वैल्यू एक तो जीरो होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है बट लेस देन 6 है। तो बोलो पॉसिबिलिटी क्या क्या चांस हो सकते हैं, आर की वैल्यू मुझे क्या क्या मिल सकती है। मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर आर इज इक्वल टू, आइदर क्या हो सकता है, एक तो जीरो हो सकता है, ओके, आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, क्योंकि जीरो एक तो जीरो या जीरो से बड़ी है, तो बड़ी मतलब क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है क्या, नो, वैल्यू ऑफ आर शुड बी लेस देन, इक्वल है क्या 6 के बराबर है क्या, नहीं, तो वैल्यू ऑफ आर जो है वो यहाँ तक ही सीमित है, यहाँ तक ही कंट्रोल करना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन 6, मतलब आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड 5, इनमें से ही मैं आर की वैल्यू को ले सकता हूँ, 6 मैं ले नहीं सकता, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से जो वैल्यू ऑफ आर है वो 6 से कम होनी चाहिए, 6 से कम होनी चाहिए। ओके, यहाँ तक हम पहुंच गए। देखो क्वेश्चन में हमें उन्होंने दिया है कि इनको एज अ ऑड इंटीजर ही प्रूव करना है, वो हम आगे देखेंगे कैसे प्रूव करते हैं, जहां तक आराम से एक एक स्टेप जा रहे हैं कैसे। मुझे तो पहले तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पता है, ओके, क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो उसके हिसाब से मैंने वो लिख लिया, आर की डेफिनेशन लिख ली। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मैं इसको जब कंपेयर कर किधर गया ये, मैं जब इसको कंपेयर कर रहा हूँ इसके साथ, तो मुझे ए की वैल्यू मिल नहीं रही, मैंने छोड़ दिया, आगे का पार्ट कंपेयर किया तो मुझे बाकी कुछ पता नहीं, लेकिन आर बी की जो वैल्यू वो 6 100% श्योर मिल गई, तो बी इज इक्वल टू 6 हो गया, और ये डिफिनेशन के हिसाब से आर, तो मैं यहाँ पे क्या किया, सिर्फ इसको मैंने प्रॉपरली ध्यान से देखा और आर की वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख लिया, आर की वैल्यू को मैंने लिख लिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, हाँ देखो इधर ध्यान से, व्हेन, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, आर की वैल्यू एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें से उठा रहा हूँ, व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, अगर आर की वैल्यू मैं जीरो लेता हूँ, जब मैं आर की वैल्यू जीरो लेता हूँ, और इस देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, जब मैं आर की वैल्यू को लेता हूँ और इसमें रखता हूँ बेटा, तो मुझे बोलो ए क्या मिलेगा रे, देयर फोर देयर व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो जीरो देन ए इज इक्वल टू क्या होगा रे, बी, बी नहीं रे, सॉरी सर, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 6, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या है बेटा, आर की वैल्यू जीरो है, आर की वैल्यू जीरो है। जब मैं आर की वैल्यू जीरो लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देयरफॉर that is a is equal to 6q, a is equal to 6q। अब ध्यान से देखो, हाँ a is equal to 6q मिल रहा है मुझे। अब देखो बेटा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, मुझे बोलो बेटा 8 नंबर है, ये ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है, सिंपल डेफिनेशन हमने देखी, जिस नंबर को 2 से डिवीजन हो गया वो नंबर इवन है, अगर 2 से डिवीजन नहीं होता तो ऑड है, तो इसको 2 से डिवीजन होता है, यस, 2 4 8, तो ये क्या है, ये इवन है, ये इवन है, हाँ चलो मैं 9 को लेता हूँ, 9 को डिवीजन होता है क्या है, 9 को डिवीजन होता है क्या 2 से, तो 9 को 2 से डिवीजन होता नहीं, तो ये हो गया, और ये तो हमें पता है। अब इसको ये थोड़ा अलग तरीके से देखने वाले, देखो कैसे, 8 को 2 से डिवीजन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है देखो, हाँ 8 को 2 से जब डिवाइड करता हूं मैं, तो 2 4 8, रिमाइंडर मिला 0, मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इसकी वजह से समझ रहा है कि 8 इवन है। जब मैं 9 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 4 8, रिमाइंडर मुझे 1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है क्या,
रिमाइंडर मुझे यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 9 जो है वो ऑड है। 9 जो है वो ऑड है। अब मैं कैसे लिखूँ, ध्यान से देखो बेटा। अरे ये इवन है, ये इवन है क्योंकि 2 से इसको डिवीजन हो रहा है। 2 से डिवीजन हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 के फॉर्म में लिखता हूँ। मैं इसको क्या लिखता हूँ, 2 के फॉर्म में लिखता हूँ। मतलब कैसे, मतलब क्या बोल रहे हो सर? 8 इवन नंबर है क्योंकि उसको 2 से डिवीजन हो रहा है, इसलिए मैं उसको 2 के फॉर्म में लिखता हूँ। 2 के फॉर्म में मतलब 8 न लिखते हुए मैं इसको लिखता हूँ 2 इंटू 4। 2 इंटू 4, तो 2 इंटू समथिंग है, 2 ने मल्टीप्लाई किया, 2 के नंबर में मल्टीपल में एक नंबर है जिसका आंसर मुझे ये मिल रहा है, इसलिए ये डिवाइड हो रहा है। इसको अगर देखा जाए, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 के फॉर्म में। इसको 2 के फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 प्लस प्लस 1। ये क्या लिख रहे हो साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे 9 नंबर जो है, उस 9 नंबर को 2 से डिवीजन नहीं होता, ये मुझे पता है, लेकिन मुझे भी इसको 2 के फॉर्म में लिखना ही है। डिवीजन नहीं होता छोड़ दो, वो अलग बात है, लेकिन मुझे लिखना है 2 के फॉर्म में। तो 2 के फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा सर, मुझे नहीं आता। तो मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने 9 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8 आ रहा है, मेरा रिमाइंडर बच रहा है 9। इसका मतलब इसको 2 के फॉर्म में कैसे लिखूं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 4 प्लस 1। तो 2 इंटू 4 प्लस 1, तो ये आ रहा है 2 इंटू 4 प्लस 1। मतलब ये 2 के फॉर्म में डायरेक्ट नहीं मिल रहा, जैसे 8 मुझे 2 के फॉर्म में मिल रहा है, मैं 2 के फॉर्म में उसको लिख सक रहा हूँ, लिखना पॉसिबल है, इसलिए इवन है। चलो और एक नंबर लेते समझने के लिए, मैं यहाँ पे लेता हूँ 12। क्या सर 12 को इसके हिसाब से 2 के फॉर्म में, ये तो इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 से डिवीजन होता है, बट मुझे इसको 2 के फॉर्म में लिखना है, तो 2 के फॉर्म में क्या लिखो रे, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 इवन। अरे थर्ड, चलो क्या लेते हैं 70। इसको भी ये होता है क्या डिवीजन, नहीं, ये कौन सा नंबर है तो ऑड, लेकिन लिखना है 2 के फॉर्म में, लिखना है 2 के फॉर्म में, तो 2 के फॉर्म में क्या लिखूं, 2 के फॉर्म में सर मुझे नहीं पता कैसे, क्या करना है, सिंपल, घबराना नहीं, डिवाइड करो। किसके फॉर्म में लिखना है, 2 के फॉर्म में, करो डिवाइड। 2 इंटू 8, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1। इसको 2 के फॉर्म में क्या लिखूं, 2 इंटू 8 प्लस 1, सिंपल, 2 इंटू 8। अब आगे देख रहे हैं, मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जो 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डेफिनेशन में चेंज कर रहा हूँ, डेफिनेशन तो वही है कि 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो इवन है, नहीं डिवीजन होता है तो ऑड है। तो इसको हम अलग तरीके से लिख रहे हैं कि 2 के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इवन है, 2 के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो ऑड है डायरेक्टली। तो मतलब 8 को अगर 2 के फॉर्म में लिखा तो क्या हो रहा है, 2 इंटू 4 इवन, 2 इंटू 4 प्लस 1। अच्छा चल रहा था, वन ने घोटाला कर दिया। अरे ये इवन हो सकता था, इवन हो सकता था क्योंकि 2 के फॉर्म में यहाँ तक बराबर है, लेकिन इसने घोटाला कर दिया, इसलिए ये ऑड बन गया। ये भी 2 के फॉर्म में है, 2 के फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, कोई घोटाला नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये इवन इसको हम डिक्लेयर कर दिया। ये है 2 के फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन इसने घोटाला कर दिया, इसलिए इसको मैंने ऑड डिक्लेयर कर दिया। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, आगे क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं 4 में लिखते हुए डायरेक्टली, मतलब क्या हो गया कि 2 ने किसी के साथ भी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किया तो नंबर इवन। अब नहीं, और तीसरा पार्ट जा रहे हैं। पहले डेफिनेशन क्या थी, नंबर इफ डिविजिबल बाय 2 देन इट इज अ इवन नंबर, इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देन ऑड नंबर, इफ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मल्टीपल ऑफ 2। नंबर अगर 2 के मल्टीपल में लिखते तो इवन है, 2 के मल्टीपल में नहीं ले सकते तो वो ऑड है। तीसरा और इसको आगे लेके जाते कि 2 ने किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, वो नंबर हो गया इवन। मतलब उसके मल्टीप्लाई में अगर डायरेक्ट 2 आ गया तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 को हटा देता हूँ और उसकी जगह पे कुछ भी लेता हूँ कांस्टेंट। सपोज मैंने क्या कर दिया, इस 4 को मैंने ऐसे लिखा, दैट इज 2 इंटू के क्या है 4, मतलब कुछ भी ले सकते हैं इसको हटा के, ये कुछ इंटीजर है, मतलब 2 ने किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर मिलेगा वो तो 100% क्या है, वो आपका इवन है, सिंपल। अगर मैंने सपोज यहाँ पे लिखा 2 इंटू समथिंग, बोलो 2 इंटू 19, तो जो आंसर मिलेगा वो इवन ही क्या ऑड है, इवन है क्या, मुझे बाकी पता नहीं सर। मेरा कहना क्या है कि 2 ने डायरेक्ट किसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर मिलेगा वो आंसर मुझे इवन ही मिलेगा। लेकिन अगर 2 ने किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया
और उसके साथ में अगर कुछ एडिशन में है, एडिशन में अगर है 1 है या फिर कुछ 3 है या फिर कुछ 5 है, तो यहाँ तक सही चल रहा था, घोटाला ये नंबर कर रहा है और इस नंबर की वजह से ये जो नंबर बन रहा है वो नंबर ऑड बन रहा है। क्या नंबर बन रहा है बेटा? ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर आराम से हम लिख सकते हैं। सिंपल ध्यान में क्या रखना है, कैसे रखना है कि कोई भी नंबर अगर 2 के डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में है तो वो नंबर डिक्लेयर एज इवन। 2 के फॉर्म में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो है लेकिन उसके साथ साथ कोई एक्स्ट्रा है घोटाला करने वाला, जैसे 1 है, 3 है, 5 है। सर आप बोलोगे सर अगर ऐसा रहा तो, ऐसा रहा तो 2 इंटू समथिंग प्लस 2 प्लस 2, तो सर ये कौन सा है? अभी ये तो एडिशन में हो रहा है। लेकिन बेटा देखो ये यहाँ पे इवन है और उसके साथ साथ ये नंबर जो है ये भी इवन है, तो ये इवन और इवन अगर पूरा नंबर हम देखते तो ये इवन बन रहा है। बाद में अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि ऑड आ रहा है तब जाके वो नंबर क्या बनता है? ऑड बनता है। क्या बनता है? तब वो ऑड बनता है, अदरवाइज वो क्या बनता है? इवन बनता है। तो सिंपल हमें इतना ध्यान में रखना है कि 2 के मल्टीपल में डायरेक्ट है इवन नंबर, 2 के मल्टीप्लिकेशन में 2 के मल्टीपल में डायरेक्ट नहीं है, वो बन जाएगा आपका ऑड नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे लिखना है ऑड या इवन है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको 2 के फॉर्म में लिखूंगा। तो इसको 2 के फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? कैसे लिखूंगा? दैट इज 2 और ब्रैकेट में 2 एंड ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? 3q। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? 3q। और इसको मैं क्या करता हूँ, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू केवल, केवल मतलब 2 मल्टीप्लाई करा है कोई तो भी इंटीजर के साथ, कौन है? अब आगे वो क्या है ब्रैकेट में मुझे पता नहीं, 2 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में तो वो क्या हो गया? इवन हो गया। वो क्या हो गया? इवन हो गया। चलो आगे देखते हैं। वेन r इज इक्वल टू 1, अब हम एक एक उठा यहाँ से उठा रहे, इसका नंबर हो गया, अब 1 की बारी है। अगर 1 लेते तो क्या होगा रे? 1 लेते तो क्या होगा डेफिनेशन के हिसाब से? दैट इज a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q+1। अगर इसको हम 2 के फॉर्म में अगर लिखते हैं, 2 के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? दैट इज 2 इंटू 3q प्लस 1, 2 इंटू 3q+1। ये कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है इसके जैसा 2 इंटू 4, बट घोटाला कर रहा है। कौन घोटाला कर रहा है? यहाँ पे 1 घोटाला कर रहा है, मतलब यहाँ तक ये इवन है बट 1 ऐड होने की वजह से ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? दैट इज 2 इंटू k2+1, मतलब 2 इंटू k, ये जो नंबर है बेटा देखो इधर, 2 इंटू समथिंग इंटीजर इवन, 2 इंटू समथिंग कोई भी इंटीजर प्लस ऑड नंबर हो गया ऑड, 2 इंटू k3 प्लस प्लस 3, यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑड, तो ये हो गया आपका ऑड एंड सो ऑन लाइक दिस। तो यहाँ पे 2 इंटू k2+1, तो यहाँ पे हम बाद में लिखने वाले, ये क्या हो गया आपका? इवन। ये क्या हो गया फिर? ऑड, क्योंकि 2 के डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में, 2 के डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में है बट उसके साथ साथ 1 आ रहा है, दैट्स व्हाई ऑड है। चलो व्हेन व्हेन r इज इक्वल टू 1 हो गया, अब किसकी बारी है? 2, r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 6q+2। चलो अब 6q+2 आ गया रे, अब ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, तो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इसको अगर देखा जाए, इसको अगर देखा जाए तो दोनों में से मैं 2 को बाहर ले सकता हूँ। 2 को अगर बाहर लिया, 2 को अगर बाहर लिया तो ये क्या होगा? ये होगा 3q+1। देखो 2 ने मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मुझे 3q है प्लस 1 है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है इस ब्रैकेट के साथ, 2 डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के साथ, तो मतलब इस ब्रैकेट को मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ? इस ब्रैकेट को मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू समथिंग। 2 इंटू क्या है मुझे पता नहीं, 2 इंटू क्या है मुझे वो पता नहीं है, वो डायरेक्ट इवन नंबर हो गया, वो नंबर क्या हो गया? डायरेक्टली इवन नंबर। ये तो आपको समझ में आया ही होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। चलो आगे का पार्ट देखते हैं। आगे कहाँ तक आ गए हम? 2 तक हो गए, अब बारी 3 की है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन r इज इक्वल टू 3। जब r इज इक्वल टू 3 है, r इज इक्वल टू अगर यहाँ पे 3 है तो ये क्या होगा बेटा? r इज इक्वल टू अगर 3 है तो a इज इक्वल टू 6q+3, 6q+3। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब इसको 2 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे इसको 2 से डिवीजन नहीं होता है,
तो टू के फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक करता हूँ बेटा। कैसे ब्रेक करता हूँ देखो इधर, 6 क्यू प्लस अब मुझे इसको टू के फॉर्म में ब्रेक करना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, थ्री को क्या लिख सकते हैं, 2+1। 2+1 क्या कर दिया मैंने, इस थ्री को ब्रेक कर दिया एज अ 2+1। तो अब क्या होगा ये, मतलब ये क्या होगा, दैट इज, इसको तो मैं ले सकता हूँ, टू बाहर ले सकता हूँ। टू अगर बाहर लिया तो क्या बचेगा, 3Q+1+1। अब ये मतलब क्या है रे, ये मतलब आपका 2 इसको मैं हटा के कुछ नाम देता हूँ, K3+1। मुझे दो ही पता है, मुझे क्या पता है, एक तो ये फॉर्म, या फिर 2K+1, बस इन दोनों में से लाना है। अगर ये है तो आपका इवन है, अगर ऐसा आ रहा है तो वो आपका ऑड है, वो आपका क्या है, ऑड है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, दैट इज 2K+1। अगर ये है तो इवन है, अगर ऐसा है तो वो ऑड है, तो वो ऑड है। तो अभी तक देखो, पहला जो था वो टू इस फर्स्ट फॉर्म में था, जो दूसरा वाला है सेकंड में, तीसरा वाला है फिर से यहाँ पे आ रहा है, फोर्थ वाला है थ्री, तो वो इसमें आ रहा है। दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, ये हो गया ऑड। ये कौन सा हो गया, ऑड। आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक आ गए हम, थ्री तक आ गए। फोर, फोर है तो ऑब्वियसली इवन ही होगा, A = 6Q+4। तो मतलब इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज, दोनों में से आराम से हम टू को बाहर ले सकते हैं। तो टू को अगर बाहर लिए, साइड में अगर लिया टू को, तो क्या बचेगा, 2 × 2 × 3Q++2। कौन सा आ रहा है फॉर्म, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, फर्स्ट और सेकंड, ये तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब 2 × समथिंग, 2 × समथिंग मतलब 2 × K5, सॉरी 2 × K4, 2 × K4 कौन सा फॉर्म, फर्स्ट और सेकंड, पहला या दूसरा, पहला वाला, इवन या ऑड, इवन या ऑड, इवन सर, इवन। चलो व्हेन, यहाँ पे ये लिखना बाकी रह गया, तो क्या लिखना, व्हेन r = 4, व्हेन r = 4, व्हेन r = 5। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। व्हेन r = 5 देन वी कैन से A = 6Q+5। फिर से इसको इसके जैसा ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टू के मल्टीपल में देखना है ना, टू के मल्टीपल में देखना है। आप ऐसे भी नहीं सकते डायरेक्टली 2 × 3Q+5, तो भी वो और डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन मुझे इन दोनों फॉर्म से अच्छे से समझ में आ जाता है, तो मैं इन दोनों फॉर्म में ही कन्वर्ट करता हूँ। तो ये लिखता हूँ मैं, इस 4 को लिखेंगे हम, दैट इज 6Q, 5 को क्या लिखेंगे रे, 5 को क्या लिखेंगे, 4+1, 4+1। तो अब ये हो गया आपका, टू बाहर लो, 3Q+2+1, 2 × 3Q+2+1, तो दैट मीन्स 2 × क्या होगा आपका, 2 × K5+1, 2 × K5 कौन सा फॉर्म, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, दूसरा, एंड देयरफॉर इट इज अ ऑड, इट इज अ ऑड। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये लिखने के बाद अब चलो आते हैं यहाँ पे, चलो पहला या दूसरा यहाँ पे करो, देखो फर्स्ट और सेकंड कौन सा आ रहा है, फर्स्ट, तो क्या होगा, इवन, फर्स्ट और सेकंड, दैट इज सेकंड, तो क्या आएगा, देयरफॉर, देयरफॉर ऑड। पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, पहला सर, तो क्या होगा, इवन। पहला या दूसरा, दूसरा, 2K+समथिंग, 2K+1, 2K1 के फॉर्म में, तो क्या होगा, ऑड। पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, दैट इज सेकंड, फर्स्ट वन, सो इट मींस क्या होगा, इवन। और लास्ट में व्हेन r = 5, व्हेन r = 5, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑड, दैट इज ऑड। एंड देयरफॉर लास्ट में क्या होगा, देयरफॉर, देयरफॉर एनी integers, as it is any positive odd integers, odd integers can be
एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब + 1 और 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5, 6 क्यूब + 5 सिंपल। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं क्या क्या देखा। सिंपल, कोई भी अगर हमें नंबर ऐसा दिया है, हम अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का यूज करके हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे 6 क्यूब + 1 है, तो वैसे ही आपको अगर 4 क्यूब + समथिंग अगर दिया है, 4 क्यूब + 1, 4 क्यूब + 3, 4 क्यूब + 5 और सो ऑन, ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन रहा तो आपको इवन है या ऑड है ये प्रूव करते आना चाहिए। सिंपल, ध्यान में इतना ही रखना है कि 2 के मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली है इवन है, 2 के मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली नहीं है मतलब ऑड है। क्या डेफिनेशन यहाँ पे देखो, मैं नोट करता हूँ। यहाँ पे देखो 2 इंटू समथिंग डायरेक्टली, 2 इंटू समथिंग डायरेक्टली इवन है, 2 इंटू समथिंग है बट घोटाला जो करने वाला वो अगर है तो इसका मतलब वो क्या है, ऑड है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी, डिवीजन लेम्मा से a = bq + r। ए की वैल्यू तो मुझे पता नहीं, बी की वैल्यू लेकिन पता है 6। आर की डेफिनेशन इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है, ये लिख लिया। उसके बाद में मैं एक एक वैल्यू आर की पुट कर रहा हूँ। आर की वैल्यू एक बार 0 ले रहा हूँ, आर की वैल्यू एक बार 1 ले रहा हूँ, फिर 2 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ और 5 ले रहा हूँ। और फिर क्या करना है, आर की वैल्यू लेने के बाद डायरेक्टली चेक करना है कि 2k के फॉर्म में या 2k + 1 के फॉर्म में, 2k इवन, 2k + 1 और इस हिसाब से अगर सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये था बेटा क्वेश्चन और इसको हमने ऐसे सॉल्व किया है। चलो एक बार एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें कि हमें देखना है बेटा, जिसमें कि हमें देखना है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे ये हमने देखा इवन और ऑड है, तो वैसे ही एक क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर मुझे लग रहा है कि थर्ड या फोर्थ वाला है, सेकंड वाला हमने देख लिया। तो चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, आप देख लेना एक बार क्वेश्चन ही, लेकिन एक्सरसाइज ऐसे ही। क्वेश्चन क्या है? शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer can be expressed in the form of either 3m or 3m plus 1, 3m और 3m plus 1 only। तो हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अभी यहाँ पे इवन है या ऑड है क्या? नहीं, कोई भी पॉजिटिव अगर इंटीजर है तो उसका जो आंसर है वो एक तो 3m आना चाहिए या 3m + 1 ही आना चाहिए। तो कैसे देखो इधर, मैं यहाँ पे फिर से एक बार लेता हूँ, यूजिंग Euclid's डिवीजन एल्गोरिथम। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा बेटा? a = bq + r, वेयर r जो है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लेस देन b है। लेट इस क्वेश्चन के हिसाब से, इसके हिसाब से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा था 6q + 1, 6q + 3, तो इससे हमें कंपेयर करने के बाद ये समझ में आया था, क्या समझ में आया था रे? द वैल्यू ऑफ b है, जो b की वैल्यू है वो क्या है? वो क्या है? 6 है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = बोलो, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ bq + r के साथ, bq + r के साथ अगर कंपेयर करते हैं, bq + r के साथ कंपेयर करते हैं रे, तो मुझे b की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? b की वैल्यू कितनी मिलेगी? मुझे b की वैल्यू 3 मिलेगी। तो मुझे b की वैल्यू 3 मिल गई तो मुझे r भी मिल गया। r क्या होता है आपका? 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है,
लेकिन किससे छोटा होता है, बी से वो छोटा होता है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, दैट इज लेस देन 3 एंड देयरफॉर आर की वैल्यू जो होगी वो आपकी आर की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 0 या फिर 1 या फिर 2, 0 1 और 2, मतलब हमें 3 ही पॉसिबिलिटी चेक करनी है, 3 पॉसिबिलिटी चीज चेक करनी है और उनका स्क्वायर करके देखना है कि उनका आंसर एक तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। अब कैसे देखते हैं, चलो मैं लेता हूँ वेन r इज इक्वल टू 0। जब मैं r की वैल्यू 0 लेता हूँ, r की वैल्यू 0 लेता हूँ तो बेटा ये जो डेफिनेशन है इसमें अगर मैं r की वैल्यू 0 रखता तो क्या होगा, देयरफॉर जो a है वो a होगा मेरा यहाँ पे, सॉरी a क्या होगा मेरा यहाँ पे 3q प्लस 0, 3q प्लस 0, तो 3q प्लस 0 मतलब क्या होगा, तो ये तो हो गया, दैट इज a इक्वल टू देयरफॉर a इज इक्वल टू 3q मिल रहा है। बट यहाँ पे मुझे सिर्फ नंबर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए उसका, मुझे क्या चाहिए उसका स्क्वायर, तो मैं ऑन स्क्वायरिंग, चलो ऑन स्क्वायरिंग क्या होगा, देयरफॉर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए का स्क्वायर क्या होगा रे, ए का स्क्वायर मतलब दोनों साइड का स्क्वायर, 3q का भी स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या होगा इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। देखो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रखी, फिर दोनों का स्क्वायर किया तो मुझे ये मिला। अब इसको मुझे बाकी कुछ पता नहीं, मुझे किसके फॉर्म में लिखना है, एक तो ये आना चाहिए या ये आना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। अगर देखा जाए ध्यान से तो इसको फर्स्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, यस कैसे, 3 ने किसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 9q स्क्वायर आएगा, 3 ने किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 9q स्क्वायर आएगा, 3 3 9 और ये q का स्क्वायर, 3 3 9 क्यू का स्क्वायर, सो ये आएगा 3 के फॉर्म में। तो मतलब 3 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ मल्टीप्लाई, पता नहीं है सर, कुछ भी ले सकते हैं इसको, मतलब 3 इंटू समथिंग, तो ये दोनों में से कौन से फॉर्म में हो गया, तो ये हो गया आपका 3 इंटू m1, 3 इंटू m1, यहाँ पे ये भी लिख दो अगर आपको लगता है तो, वेयर m1 बी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर m1 भी पॉजिटिव, m1 मतलब हमें सिर्फ बताना है कि एक तो ये फॉर्म है या ये फॉर्म है, दोनों में से कौन सा आ रहा है। मैंने r की वैल्यू 0 रखी तो फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है, चलो r की वैल्यू लेते हैं 1, तो r की वैल्यू 1 अगर ली मैंने यहाँ पे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, बट ये सिर्फ नंबर है, इसका क्या करना है रे, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है सर, तो स्क्वायर अगर करते हैं तो इसका भी स्क्वायर और इसका स्क्वायर कैसे होगा, तो इसका ऐसे होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्क्वायर कर सकता हूँ क्या, नहीं, यहाँ पे मुझे ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी आइडेंटिटी, क्या यूज करनी पड़ेगी आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होगा रे, यूजिंग ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, अगर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर करते हैं तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगा, देखो देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अगर स्क्वायर करते तो क्या होगा, दैट इज ए स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3q, बी की वैल्यू क्या है रे 1, 2 इंटू 3q इंटू 1, 2ab प्लस बी का स्क्वायर मतलब ये हो रहा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, तो यहाँ पे अगर देखा जाए चलो आंसर तो मुझे मिल गया, देखो कंपेयर करो, इसको यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं या इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, देखो एक बार ध्यान से देखो, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर तो एज इट इज है, इन दोनों में से तो
थ्री को साइड में ले सकते हैं, थ्री को साइड में ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। अगर थ्री को बाहर लिया, थ्री को अगर बाहर लिया तो क्या होगा, थ्री इंटू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस थ्री को किससे मल्टीप्लाई किया, थ्री को किससे मल्टीप्लाई किया तो सिक्स आता है, अरे थ्री को किससे मल्टीप्लाई किया तो सिक्स आता है, थ्री टू जा और ये प्लस वन। देखो सिंपल कुछ नहीं किया मैंने, पहले आर की वैल्यू जीरो थी, यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू जीरो लिखी तो ये आ गया थ्री क्यूब ब्रैकेट का स्क्वायर, स्क्वायर किया तो समझ में आ गया कि ये पहले फॉर्म में डायरेक्टली दिख रहा है, थ्री इंटू समथिंग, थ्री इंटू अब क्या है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, मुझे सिर्फ इतना इसको एक तो यहाँ पे बिठाना है या यहाँ पे बिठाना है, पहला नंबर यहाँ पे बैठ गया। अब दूसरे के लिए अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, जब स्क्वायर कर रहा हूँ तो आप बोलोगे सर थ्री क्यूब प्लस वन डायरेक्टली भी बिठा सकते हैं यहाँ पे, ले नहीं, उन्होंने हमें पूछा है कि स्क्वायर, अगर डायरेक्ट नंबर पूछा होता था तो कोई बात नहीं थी, स्क्वायर पूछा है इसलिए मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, बट डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकता, आइडेंटिटी का यूज किया मैंने, आइडेंटिटी का यूज किया तो मुझे ये आंसर मिला, ये आंसर मिला तो इसको मैंने जब चेक किया तो थ्री इन दोनों में से पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं बाहर लेना, इसको एज इट इज रखा तो ये मिला थ्री इंटू समथिंग, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री इंटू एम वन मैंने लिया क्या, यस, एम टू प्लस वन, कौन सा फॉर्म हो गया, पहला या दूसरा, चलो यहाँ पे लिख दो एम टू पॉजिटिव इंटीजर। प्रीवियस एग्जांपल में भी आप अगर चाहो तो ये लिख सकते हो, k1 k2 हमने जो लिखा था, k1 पॉजिटिव इंटीजर, k2 पॉजिटिव इंटीजर, k3 पॉजिटिव इंटीजर एंड सो ऑन लाइक दिस। चलो पहला हो गया, दूसरा हो गया व्हेन 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 व्हाट, व्हेन r इज इक्वल टू टू, जब मैं r की वैल्यू टू लेता हूँ, क्योंकि जीरो हो गई वन हो गई, तो ये आ गया आपका थ्री एम के फॉर्म में, ये आ गया आपका थ्री एम प्लस वन के फॉर्म में, इसको चेक करते हैं, जब मैं r की वैल्यू टू लेता हूँ तो क्या होगा, a इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर की वैल्यू टू, आर की वैल्यू टू, तो यहाँ पे देखो ऑन स्क्वायरिंग करो, स्क्वायर थ्री क्यू प्लस टू का स्क्वायर, थ्री क्यू प्लस टू का स्क्वायर, थ्री क्यू प्लस टू का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, फिर से यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इसका अगर यूज करते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू का स्क्वायर, मतलब लिखो यहाँ पे थ्री क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी, बी उसका स्क्वायर, अरे क्या हो रहा है, हो रहा है थ्री क्यू का स्क्वायर क्या होगा, नाइन क्यू स्क्वायर प्लस थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स इंटू टू दैट इज 12 क्यू प्लस फोर, 12 क्यू प्लस फोर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इधर, मुझे एक तो पूरा का पूरा ये चाहिए, या फिर अगर ये नहीं है तो मुझे लास्ट में क्या चाहिए रे, इस पे फोकस करो, फोकस करो, लास्ट में क्या चाहिए, एक तो वन चाहिए। चलो इस नंबर को अगर इसमें बिठाना है, ध्यान से देखो, इस नंबर को अगर इसमें बिठाना है तो जितने भी सारे नंबर्स है, जितने भी सारे नंबर है उन नंबर को थ्री से डिवीजन होना चाहिए, होना चाहिए मतलब ये हो गया ऐसा, ये कैसे हो गया, जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मेरा ए स्क्वायर मान लो ऐसा आता था, नाइन क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस सिक्स, मान लो अगर ऐसा आता था, तो यहाँ पे अगर थ्री को मैंने बाहर लिया, थ्री को बाहर लिया तो क्या आएगा, थ्री इंटू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू फोर क्यू प्लस थ्री इंटू कितना मतलब सिक्स, थ्री को किससे मल्टीप्लाई किया था, यस थ्री ने मल्टीप्लाई किया, पूरा का पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, दिमाग लगाना नहीं, दिमाग के घोड़े दौड़ाना नहीं, ब्रैकेट के अंदर क्या है, कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पहले फॉर्म में आ गया। बट यहाँ पे चेक किया जाए, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो हमें मिल गया उसमें अगर चेक करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए एक तो ये या फिर इसके बाहर हमें नहीं चाहिए, तो अगर यहाँ पे चेक किया जाए तो थ्री इसमें से पॉसिबल है, इसमें से पॉसिबल है, इसमें से पॉसिबल है क्या, नहीं, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा दिमाग है, तो थोड़ा सा दिमाग है तो मैं इसको थ्री के फॉर्म में कैसे लिखता हूँ, देखो इधर नाइन क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस थ्री प्लस वन, क्या किया रे मैंने, दिमाग लगाया और फोर को ब्रेक कर दिया, थ्री प्लस वन, अब क्या हो रहा है देखो इधर, अब
इन तीनों में से अगर 3 को बाहर लिया तो क्या होगा, 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, 3 4 जा 12 क्यू, और यहाँ पे 3 3 1 जा 3। ये इन तीनों में से मैंने 3 को बाहर लिया, इन तीनों में से 3 को बाहर लिया और प्लस में आ गया 1। तो ये क्या हो रहा है अभी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m3 प्लस 1। हियर m3 क्या है, m3 भी पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इससे क्या समझ में आ रहा है बेटा, इससे क्या समझ में आ रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस आइदर ऑफ द फॉर्म फर्स्ट वन और सेकंड वन। एक तो पहला या फिर दूसरा। पहला कैसा है, सिंपल, ज्यादा झिकझिक करना नहीं है। 3 किसी को भी मल्टीप्लाई कर रहा है ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली फर्स्ट प्लेस पे। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर कुछ लास्ट में पेंडिंग है, 1 अगर है 1, तो यहाँ पे क्या हो गया है, वो सेकंड प्लेस पे जा रहा है। इस r इज इक्वल टू कहाँ पे गया हुआ आपका, r इज इक्वल टू 1 के लिए प्रॉब्लम नहीं था बेटा, r इज इक्वल टू 2 के लिए हमें दिक्कत आ रही है। उसमें क्या हो रहा है, लास्ट में 4 बच रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली 1 बच रहा था तो हमें समझ में आ गया कि सेकंड फॉर्म में। यहाँ पे लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, लास्ट में हमें 4 मिल रहा है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस 4 को ब्रेक कर दिया 3 प्लस 1, थोड़ा सा दिमाग लगाया, 3 प्लस 1 कर दिया। ये जो बचा हुआ है ये आ गया आपका 3 से मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट में और लास्ट में 1। इसलिए हम ये बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो यहाँ पे बेटा रुकते हैं। हमने देखा 2 एग्जांपल, दोनों के दोनों भी इम्पोर्टेंट है। मैं इसको यहाँ पे इसको भी स्टार मार्क कर देता हूँ। थोड़ा सा देखना, इसको स्टडी करना, अच्छे से रिवाइज करना और समझ लेना कि कैसे और क्या है। यहाँ पे रुकते बेटा, थैंक यू।